ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी निज चैनल संस्कृत साधना के अंतर्गत सभी का स्वागत करता हूँ। आज 8 जनवरी 2022 दिनांक है और सनातन धर्म के अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि है। आज मैं आचार्य मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश के अनुसार अनुप्रास अलंकार के संदर्भ में चर्चा करूंगा। आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में आचार्य प्रवर ने काव्य के विविधांगों पर समुचित रूप से प्रकाश डाला है। काव्य प्रकाश के नवम उल्लास में आचार्य प्रवर श्री मम्मट ने शब्दालंकार का विवेचन किया है और दशम उल्लास के अंतर्गत आचार्य श्री ने अर्थालंकारों का विवेचन किया है। संख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के नवम उल्लास के अंतर्गत द्वितीय अलंकार के रूप में अनुप्रास अलंकार का विवेचन किया है। अनुप्रास अलंकार के विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री ने सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार का लक्षण दिया हुआ है। आचार्य मम्मट ने लिखा है, वर्ण साम्यम अनुप्रासा। और यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने इसे दूसरे रूप में कहा है। वहाँ पर अर्थात साहित्य दर्पण के अंतर्गत आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि स्वर के वैषम्य होने पर भी शब्द की समानता होना ये अनुप्रास अलंकार है। शब्द साम्य मनुप्रासः वैषम्येपि स्वरस्य यत्। और उनके पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट ने इसे अपने अनुसार वर्ण साम्य मनुप्रासा ऐसा लक्षण दिया है। अब प्रश्न ये होता है कि वर्ण साम्य है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ण साम्य का अर्थ संख्या साम्य से है?
जैसे कि गजाननम में 4 वर्ण हैं और गजाजिनम में भी 4 वर्ण हैं, क्या इसी तरह होना चाहिए? तो ऐसे प्रश्न के समाधान के रूप में आचार्य मम्मट ने स्पष्ट कर दिया है और वृत्त के अंतर्गत कहा हुआ है कि स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्व वर्ण साम्यम। स्वर की विसदृशता होने पर भी व्यंजन का सदृश होना, यही वर्ण साम्य है। यद्यपि वर्ण के अंतर्गत स्वर भी आते हैं और वर्ण के अंतर्गत व्यंजन भी आते हैं, तो यहाँ वर्ण साम्य का आशय यही है कि स्वरगत विषमता भले हो जाए किंतु व्यंजन की समानता ही यह वर्ण साम्य है। इसलिए वर्ण साम्य मनुप्रासः में वर्ण साम्य शब्द का अर्थ स्वर साम्य से नहीं है, एकमात्र व्यंजन साम्य से है। अर्थात वर्ण साम्य मनुप्रासः, अनुप्रास अलंकार का नाम है, अर्थात यह लक्ष्य है, और वर्ण साम्यम यह लक्षण है। बहुत ही लघु यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया है और वृत्ति में तो स्पष्ट किया ही कि स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्व वर्ण साम्यम। स्वर के वैसादृश्य होने पर भी व्यंजन की सदृशता ही वर्ण साम्य है। अब प्रश्न होता है कि अनुप्रास नाम क्यों दिया गया? अनु धन प्रास, यद्यपि यहां पर संधि का विषय मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह अनुप्रास शब्द इसी प्रकार से सिद्ध हुआ है। अब अनुप्रास कहा क्यों गया? तो रस आदि के अनुकूल व्यंजनों का गुंफन ही यही अनुप्रास अलंकार है। रसादिगतो गुंफनम अनुप्रासा। रस आदि के अनुकूल ही वर्णों का गुंफन ही यही अनुप्रास अलंकार है। आगे आचार्य मम्मट ने जो इस अनुप्रास अलंकार का विभाग किया है, जो भेद किया है, जो इसके प्रकार बताए हैं, तो यह द्विविध रूप में आचार्य मम्मट ने स्वीकार किया है। और एक तो वर्णानुप्रास, ततश्च द्वितीय भेद इसका है जिसे शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास के रूप में कहा है। आचार्य मम्मट ने वर्णानुप्रास के जो द्विविध भेद किए, उसमें पहला छेकानुप्रास, तदनंतर दूसरा वृत्त्यनुप्रास। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि छेक धन अनुप्रासा छेकानुप्रासा, और
वृत्ति धन अनुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः। तो 6 का अनुप्रासा में अकासर्मणे दीर्घा से दीर्घ संधि हुई और वृत्ति धन अनुप्रासा वृत्त अनुप्रासा में इको यणच से यण संधि हुई। प्रश्न ये है कि इस अनुप्रास अलंकार में वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए कि संस्कृत जगत में वृत्ति शब्द के अनेक अर्थ हैं। वृत्ति शब्द का अर्थ जीविका भी होता है और वृत्ति शब्द का अर्थ समाचार भी होता है। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम विशाल महाकाव्य लिखा और उसमें प्रथम श्लोक के अंतर्गत ही अर्थात प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक के अंतर्गत ही वृत्ति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो यहाँ पर प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। तो महाकवि भारवी के अनुसार वृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ समाचार है कि जिस समाचार को जानने के लिए उस वनेचर को लगाया गया था वो समाचार जान करके विदिता शब्द का प्रयोग किया और वो वनेचर महाराज युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आया। और वृत्ति शब्द का अर्थ समास भी होता है। जैसे महाकवि कालिदास वैदर्भी रीत के संदर्भ में अति प्रसिद्ध महाकवि हैं और वैदर्भी रीत के लक्षण के रूप में अंत में कहा गया अवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीति ऋष्यते। विस्तार नहीं करूंगा। अल्प वृत्ति अवृत्तिर्वा या तो अल्प समास हो या तो समास ही ना हो। संपूर्ण लक्षण माधुर्य व्यंजकैः वर्णैर रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा वैदर्भीरीति ऋष्यते। तो माधुर्य व्यंजक वर्ण जिनमें हो, रचना ललितात्मिक हो और जिसमें समास न हो और हो भी तो अति अल्प हो, वही वैदर्भी रीति है। तो वृत्ति शब्द का अर्थ ये भी होता है। अब यहाँ वृत्ति अनुप्रास में वृत्ति शब्द का अर्थ क्या माना जाए, तो आचार्य मम्मट ने स्पष्ट कर दिया वृत्ति में वृत्तिर नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापारः कि वृत्ति क्या है, नियत वर्णों में रहने वाला रस विषयक व्यापार है। पुनः हम लौट कर आते हैं। आचार्य मम्मट ने वर्णानुप्रास के जो युगल भेद गिनाए और उसमें कहा छेक वृत्तिगतो द्विधा। इसमें गत शब्द अंत में आ रहा है और व्याकरण का नियम है कि द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते कि जहाँ पर द्वंद्व समास हुआ हो उस द्वंद्व समास के आरंभ में जो पद आया है उसका भी सबके साथ समन्वय होता है और द्वंद्व समास होने पर जो शब्द बाद में आया है उसका भी अन्वय सबके साथ हुआ करता है। जैसे सिद्धांत कौमुदी में कारक
कारक प्रकरण के संदर्भ में सूत्र प्रथम है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पर मात्रे यह पद बाद में है, विस्तार नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर द्वंद्व समास है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा आदि आदि ये सब के साथ लगेगा। ठीक उसी प्रकार से आचार्य मम्मट के इस वर्णानुप्रास के लक्षण के अंतर्गत जो दिया गया है कि छेक वृत्तिगतो द्विधा, धन्य हो आचार्य मम्मट जी जिन्होंने व्याकरण का भी इसमें दिग्दर्शन करा दिया। गत शब्द बाद में है छेक वृत्तिगतो द्विधा, ये है वर्णानुप्रास छेक और वृत्ति के आधार पर दो प्रकार का होगा। तो गत पद बाद में है, इसलिए आचार्य मम्मट ने उसी व्याकरण के नियम के आधार पर लिख दिया गत इति छेकानुप्रासो वृत्त्यनुप्रासश्च, ये स्पष्ट कर दिया। अब प्रश्न होता है कि छेकानुप्रास किसे कहा जाए और वृत्त्यनुप्रास किसको कहा जाए। तो आचार्य मम्मट ने छेकानुप्रास का लक्षण प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है सोनेकस्य सकृत पूर्वः, पूर्वः प्रथमा, प्रथमा कहा छेकानुप्रासा। ध्यान दीजिएगा आचार्य मम्मट ने वर्ण अनुप्रास के दो भेद जो किए उसमें लिखा छेक वृत्तिगतो द्विधा, तो पहला छेकानुप्रास दूसरा वृत्त्यनुप्रास। इसलिए अब छेकानुप्रास का लक्षण जब दे रहे हैं तो यहाँ पर छेक शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, छेक शब्द है, आचार्य मम्मट ने इसे भी स्पष्ट किया है और कहा है छेको विदग्धा। छेक क्या है? विदग्ध, कुशल, कुशल लोगों को यह अलंकार प्रिय है, इसलिए इसका नाम छेकानुप्रास रखा गया। और दूसरी बात यह है कि इसका लक्षण जो दिया छेकानुप्रास का सोनेकस्य सकृत पूर्वः सह पूर्वः, कह पूर्वः छेकानुप्रासा। अनेकस्य सकृत, सकृत माने एक बार, आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा भी है सकृत एक बारम, कि एक बार अनेक वर्ण की जब समानता दिखाई पड़ती है, अनेक वर्णों की एक बार समानता जब दिखाई पड़ती है वो छेकानुप्रास हुआ करता है। और इसके उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट ने महाभारत के एक पद्य को प्रस्तुत किया है जो तत्कालीन प्रभात वेला का वर्णन है। और हम स्पष्ट करेंगे, अलंकार आपको स्पष्ट दृष्टि में आ जाएगा। तो लिखा है आचार्य मम्मट ने ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। ततः उसके बाद अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि, अरुण भगवान सूर्य नारायण के रथ को जो चलाते हैं, यद्यपि चरण विकल हैं और ईश्वर की कृपा है कि जो लोग कहीं विकल होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं भी हुआ करती हैं। तो ऐसे अरुण जो भगवान सूर्य नारायण के रथ का संचालन करते हैं, जो सारथी के रूप में सूर्य नारायण के सामने बैठे होते हैं रथ पर, तो महाभारत में दिखाया गया ततः माने उसके बाद अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि। अरुण
सूर्य के सारथी के द्वारा या सूर्य के सारथी का परिस्पंदन होने से ऐसा चंद्रमा जिसका शरीर मंद पड़ गया है, तो चंद्रमा दिखाई कैसे पड़ रहा है? तो व्यास जी ने वर्णन किया, दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। कामिनी, जैसे कोई कामिनी हो और काम की दशा में विद्यमान होने पर परीक्षाम, क्षाम दुर्बल और परीक्षाम अति दुर्बल, कि जैसे कोई कामिनी हो और कामावस्था के कारण वो अत्यंत दुर्बल अवस्था में हो और उसके कपोल पांडुवर्ण के हो गए हों, उसी प्रकार से सूर्य का परिस्फुरण होने के कारण चंद्रमा का शरीर पांडुवर्ण का हो गया, इसका अर्थ है। अब इसमें आवश्यकता यह है कि ये जाना जाए कि इसमें अलंकार का क्षेत्र कहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ, स्पष्ट करूँगा। ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि। फिर से सुनिएगा, पूर्वार्ध क्या है? ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत, तो परिस्पंद स्पंद है और मंदी है, तो स्पंद पा आधा ना और दा है, और मंदी में माँ है आधा ना है, दा में बड़ी की मात्रा है। ध्यान दीजिएगा, स्पंद में दंत सा आधा, पा आधा ना और दा है, और मंदी में माँ है आधा ना है, दा में बड़ी की मात्रा है। तो यहाँ पर दा में बड़ी की मात्रा स्पंदी में है, लेकिन फिर भी इसके पहले स्पंद आया और फिर मंदी आया। यद्यपि स्वरगत वैषम्य यहाँ पर है कि परिस्पंद के दा में आ है और मंदीकृत में दा में बड़ी की मात्रा है, स्वरगत विषमता है। लेकिन आचार्य मम्मट ने कहा कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, और जो 6 का अनुप्रास का लक्षण है, सोनेकस्य सकृत पूर्वः, अनेक वर्णों की एक बार सदृशता, जैसे स्पंद और मंदी इसमें दिखाई पड़ रही है। इसलिए यहाँ पर ये 6 का अनुप्रास का विषय है। उसके नीचे दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। गंड कपोल, गाल, तो गंड गा लिखेंगे आधाणा और डा, और फिर पांडु है तो पा आ की मात्रा आधाणा और डा में छोटे ऊ की मात्रा। तो गंड शब्द है और उधर पांडु शब्द है, तो गंड में डा में ह्रस्व आ है और पांडु में डा में छोटा ऊ है, स्वरगत विषमता है। लेकिन फिर भी वर्ण साम्य अनुप्रासा के अनुसार यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। और अनेक वर्ण, फिर से सुनिएगा, ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। तो गंड आधाणा और डा और पांडु आधाणा और डा आया। अंतर इतना है कि गंड में डा में ह्रस्व आ है और पांडु में डा में छोटा ऊ है, स्वरगत विषमता है। लेकिन अनेक वर्ण की एक बार समानता हुई है, इसलिए यहाँ पर भी ये 6 का अनुप्रास है। वृत्त अनुप्रास के उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट ने जो उदाहरण दिखाया है, कोई नायिका है, विरहावस्था में है और सखी उसके गले में कमल आदि के माला को पहना रही है। कमल भी शीतल होता है
और ठंडक पहुंचाता है। और कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो भी शीतल हुआ करता है। ये सारे उपचार सखियों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन नायिका ने क्या कहा? आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिखाया, अपसारय घनसारम। घनसार शब्द है, घनसार। घनसार शब्द का अर्थ होता है कपूर। कपूर जिसे कपूर कहते हैं, और संस्कृत में कर्पूर शब्द है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो अपसारय घनसारम कि हे सखी, इस कपूर को हटाओ। कुरुहारम दूर, और हमारे गले में जो तुम हार पहना रहे हो कमल आदि का, इसे दूर करो। एवं किम कमलैहि, और इस प्रकार से कमलों से क्या लेना देना है? अलमल माली मृणालैरिति वदति दिवानिशं बाला। तो अलमल माली लावण कई बार आया, इसलिए यहाँ पर क्या है? तो आचार्य मम्मट ने वृत्त अनुप्रास के लक्षण में दिया हुआ है और बताया है, एकस्याप्य सकृत परा, एक ही वर्ण जब अनेक बार आएगा, जैसे इसमें आया अलमल माली मृणालैरिति वदति दिवानिशं बाला, तो यहाँ पर ला अलमल माली, बाद में ला में छोटी की मात्रा है और बाकी हर जगह लकार ही है, इसलिए व्यंजन साम्य है। और अनेक वर्ण तो नहीं, एक वर्ण ही अनेक बार आया हुआ है, इसलिए ये शुद्ध रूप में वृत्त अनुप्रास का उदाहरण है। ये रहा वर्णानुप्रास का विवेचन। और इसके बाद आचार्य मम्मट ने दिखाया हुआ है, जिसे बताया है लाटानुप्रास। शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता, ये शब्दानुप्रास है और इसे लाटानुप्रास भी कहा जाता है। और तात्पर्य मात्र की दृष्टि से भिन्नता हो जाए वही लाटानुप्रास होगा, वही शब्दानुप्रास होगा। और आचार्य मम्मट ने लिखा है पदानुप्रास इत्यन्य, और कुछ लोग इसे पदानुप्रास के रूप में कहा करते हैं। और यहाँ लाट शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो आचार्य मम्मट ने लिखा, जैसे जो वस्तु जहाँ प्रिय होती है या जहाँ उसका उत्पादन होता है उसी के आधार पर नाम पड़ जाता है। तो यह लाट जनपद के लोगों को अतिशय प्रिय अलंकार था, इसलिए लाट जन बल्लभत्वाच्छ लाटानुप्रासा। आचार्य मम्मट ने बड़ी कृपा किया और वृत्त में लिख दिया कि लाट जन बल्लभत्वाच्छ, बल्लभ प्रिय, कि लाट जनपद के लोगों को अतिशय प्रिय रहा, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास रख दिया। और भी स्पष्ट किया आचार्य मम्मट ने कि जो यहाँ पर पद आएंगे, जो यहाँ पर शब्द आएंगे, आवृत्त होंगे, जिनमें समानता होगी, वर्ण साम्य होगा, तो उनके अर्थ वही होंगे। जो पहले अर्थ रहेंगे वही उनकी आवृत्ति होने पर भी अर्थ रहेंगे, वही उनके पुनः आने पर भी होंगे, लेकिन तात्पर्य की दृष्टि से उनमें अंतर अवश्य दिखेगा। तो आचार्य मम्मट ने बताया भी है लाटानुप्रास के लक्षण की वृत्ति में कि शब्दार्थयोर भेदेपि अन्वय मात्र भेदात, शब्द वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन अन्वय मात्र की दृष्टि से तात्पर्य भेद हो जाएगा। इसलिए यही लाटानुप्रास होगा, यही पदानुप्रास होगा और यही शब्दानुप्रास होगा। तो अब इसके भी आचार्य मम्मट ने पंचभेद किए। अनेक पदों के वैसे आने पर पहला भेद, और फिर लिखा है पदस्यापि,
एक पद के भी वैसे आने पर यही लाटानुप्रास होगा। और समास के भीतर, एक ही समास के भीतर अगर वही शब्द आएगा तब भी लाटानुप्रास होगा, तीसरा भेद हो गया। और भिन्न भिन्न समास में अगर वही शब्द आएगा तब भी यही लाटानुप्रास होगा। और समास या असमास में भी अगर यही पद वापस होगा, फिर से आएगा, पुनरावृत्ति होगी, तब इसका भी नाम वही होगा। हम यहाँ पर जहाँ आचार्य मम्मट ने लिखा पदानाम सह, अनेक पदों की एक बार आवृत्ति हो जाए, ध्यान दीजिएगा, पद वही रहेंगे। पद का हमारे कहने का आशय यह है कि संस्कृत साहित्य में या व्याकरण शास्त्र में माना गया सुप्तिगंतम पदम, जब रूप चल जाए तब वही पद है। संस्कृत में रूप जब चल गया वही पद है। तो उदाहरण उसका हम प्रस्तुत कर रहे हैं और लिखा है यस्य च सविधे दयिता, दयिता माने प्रिया, सविधे माने पास में, और यस्य माने जिसके, अर्थ बड़ा स्पष्ट है। यस्य च सविधे दयिता, कि जिसके पास में प्रियतमा है। तो क्या हुआ, दवदहनस्तुहि नदीधितिस्तस्य, दवदहन दवाग्नि, तो दवाग्नि भी उसके लिए तुहिन दीधिति, चंद्रमा के समान शीतल हो जाती है। फिर सुनिएगा, यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य, जिसके समीप में, सविधे पार्श्वे, पास में, जिसके पास में उसकी प्रियतमा है, उसके लिए दवाग्नि भी यह चंद्रमा के समान शीतल हो जाती है। और यस्य न सविधे दयिता, और जिसके पास में प्रियतमा नहीं है, तो दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य, तो चंद्रमा भी उसके लिए दवाग्नि के समान ऊष्मा प्रदान करने वाला हो जाता है। तो यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य, यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य, तो यस्य सविधे दयिता दवदहन तुहिन दीधिति तस्य, यह पूर्वार्ध में जो आ रहा है, जो अर्थ यहाँ पर है यही इस पद्य के उत्तरार्थ में भी ठीक आया हुआ है। यस्य सविधे दयिता दवदहन तुहिन दीधिति तस्य, अंतर कहाँ हो गया, तो अंतर हो गया, ऊपर लिखा यस्य च सविधे दयिता और नीचे लिखा यस्य न सविधे दयिता। तो चा और ना का अन्वय जब हो गया तो यद्यपि शब्द वही हैं पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में भी वही हैं, वही अर्थ है पूर्वार्ध में, वही अर्थ है उत्तरार्ध में, लेकिन यहाँ पर चा और ना का अन्वय होने से यहाँ पर तात्पर्य की दृष्टि से भेद हो गया। इसलिए यहाँ पर यह लाटानुप्रास का विषय है। तो अंत में संक्षेप में अपनी बात करते हुए हम ये कहते हैं कि वर्णों की समानता यही अनुप्रास अलंकार है। इसके द्विविध भेद वर्णानुप्रास के रूप में माने गए। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास। अनेक वर्णों की एक बार सदृशता होगी तो छेकानुप्रास होगा, और एक वर्ण की या अनेक वर्ण की अनेक बार समानता होगी तब वहाँ पर वृत्तानुप्रास होगा। ये रहा वर्णानुप्रास। और शब्दानुप्रास, लाटानुप्रास या पदानुप्रास, ये पंचविध रूप में आचार्य मम्मट के द्वारा स्वीकार किया गया। अनेक पदों की समानता होने पर, जैसा मैंने पहला उदाहरण सुनाया, यस्य च सविधे दयिता, और फिर है एक पद के उसी प्रकार से आने पर, और फिर समास में, एक ही समास में उस तरह से आने पर, अलग अलग समास में आने पर यह चौथा भेद हो गया। और पंचम भेद है कि समास और असमास में इसी प्रकार से पुनरावृत्ति होने पर यह लाटानुप्रास हुआ करता है। तो आज हम अपने
विषय को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।